I'm again with the topic public speaking skills. ओके सो सबसे पहले पब्लिक का मतलब समझ लेते हैं। हाँ, हमें पता है टू एक बंच ऑफ पीपल के सामने बोलना, ठीक है। पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स और लोगों के सामने, एक लाइव ऑडियंस के सामने बोलना, इट रिक्वायर्स सम स्किल्स। हम स्किल्स की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ बात करेंगे कि पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स जो है, ये जो टाइटल है, ये क्या होता है। सबसे पहले पब्लिक स्पीकिंग क्या होता है, देखिए। पब्लिक स्पीकिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग ए मैसेज टू एन ऑडियंस, स्मॉल और लार्ज। आप एक मैसेज दो, जो है आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं एक लाइव ऑडियंस के सामने, एक स्ट्रक्चर डेलिब्रेट मैनर में, ठीक है। और चाहे वो ऑडियंस बड़ी हो या छोटी हो, इसका मतलब है यू आर स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ बंच ऑफ पीपल, है ना। एंड इट रिक्वायर्स सम स्किल्स, इट नीड्स कॉन्फिडेंस। इट इज़ अ फॉर्मल फॉर्म ऑफ ऑरल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल तो नहीं हो सकती। सो इट इज़ अ फॉर्मल फॉर्म। फॉर्मल हमें पता है, जो अपने टीचर्स के साथ या सबॉर्डिनेट्स के साथ की जाती है, वर्किंग मेंबर्स के साथ की जाती है। यू डोंट यूज़ एनी काइंड ऑफ स्लैंग, ओके। इट इज़ फॉर्मल। एंड ऑरल कम्युनिकेशन जो है, मतलब रिटन कम्युनिकेशन, ऑरल कम्युनिकेशन जो बोली बोली जाती है, ओके। It gained a new significance in our life, in life of modern executives and manager. किस तरीके से एक सिग्निफिकेंस, इसकी एक अपनी ही एक सिग्निफिकेंस है हमारी ज़िंदगी में, आजकल की ज़िंदगी में। क्योंकि आजकल मॉडर्न एग्जीक्यूटिव्स जो हैं, या फिर जो मैनेजर्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनके लिए प्रेजेंटेशन देना, डेट बिकम्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और ये जो पब्लिक स्पीकिंग है, इसे ऑरेटरी या ऑरेशन भी कहते हैं, ठीक है। और ये फेस टू फेस टॉकिंग है, और फिर सिंगल पर्सन टू ए ग्रुप ऑफ लिसनर। सुनने वाले बहुत सारे होते हैं, लेकिन बोलने वाला सिंगल पर्सन होता है, ठीक है। अब इम्पोर्टेंस क्या है पब्लिक स्पीकिंग की। सबसे पहले है डेमोन्स्ट्रेट नॉलेज, ठीक है। इंक्रीज नॉलेज, आपकी नॉलेज इंक्रीज करता है। इम्प्रेस अदर्स, आप जब कॉन्फिडेंस से बोलेंगे, ऑब्वियसली इट विल इम्प्रेस अदर्स। डेवलप एंड शोज कॉन्फिडेंस। जब आप बोलते हैं, एक बार बोलते हैं, शायद फर्स्ट टाइम हेजिटेट करते हैं, सेकेंड टाइम जब बोलते हैं तो आप हेजिटेट नहीं करते हैं या बहुत कम करते हैं, तो आप में कॉन्फिडेंस जो है वो डेवलप होता है। डिफ्रेंशिएट यू इन योर वर्क प्लेस, आपके वर्क प्लेस में आपको बाकियों से थोड़ा सा अलग बना देता है। अपॉर्चुनिटी टू प्रमोट योर सेल्फ, ए प्रेजेंटेशन, टू गिव प्रेजेंटेशन, टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ बंच पीपल, ओके। इट इट प्रमोट्स यू, ओके। ये आपको प्रमोट करता है, ठीक है। मेक्स योर बिजनेस सक्सेसफुल। आप कुछ भी हैं, आप, और जैसे मैंने कहा, मैनेजर और एग्जीक्यूटिव्स, उनकी लाइफ में ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो चुका है, तो उनके बिजनेस को सक्सेसफुल करने में बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब टाइप ऑफ पब्लिक स्पीच जो हैं, पब्लिक स्पीच हैं इंफॉर्मेटिव, पब्लिक स्पीच हैं, एंटरटेनिंग पब्लिक स्पीच हैं, ठीक है। स्पीकिंग टू इंटरटेन, जैसे कहते हैं इंटरटेनिंग स्पीच, ठीक है। स्पीकिंग टू इन्फॉर्म, इन्फॉर्मेटिव स्पीच। स्पीकिंग टू परसुएड, परसुएसिव स्पीच, ठीक है। आप इन्फॉर्म, जो मेन फंक्शन होता है कि आप पब्लिक स्पीकिंग क्यों कर रहे हैं, या तो आप इन्फॉर्म करना चाहते हैं, या आप उन्हें परसुएड या इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, या आप उनको इंटरटेनिंग पर्पस के लिए आप बोल रहे हैं। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि कुछ एलिमेंट्स हैं पब्लिक स्पीकिंग की। सबसे पहले है सोर्स ऑफ मैसेज, that who is the source of message, that is the first element of public speaking. Second is what is the message itself, जो कहा जा रहा है वो क्या बात है, ठीक है। who is the audience, audience कौन है, they are students, they are local people, किसी ट्रेडिशन के हैं, किसी पर्टिकुलर ग्रुप के हैं, ठीक है। फोर्थ इज व्हाट इज़ द मीडियम, जिस मीडियम से बात की जा रही है वो क्या है, ठीक है। एंड व्हाट इफेक्ट्स, और उस स्पीच का क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। उसके बाद कुछ आते हैं, देखें, एक इंट्रैक्शन होती है लाइव ऑडियंस के साथ, और ये आपका कॉन्फिडेंस जो है बिल्ड करता है। और पब्लिक स्पीकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि ऑडियंस आपको समझे, ठीक है। अगर ऑडियंस को आपकी समझ नहीं आएंगी तो कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, कोई इंटरटेनमेंट नहीं होगी, कोई इन्फॉर्मेशन पास नहीं होगी, राइट। उसके बाद है 6 आइज ऑफ क्रेडिबिलिटी। ये पब्लिक स्पीकिंग के एक 6 आई मॉडल है। सबसे पहला आई, अल्फ़ाबेट आई, सबसे पहला आई है आइडिएशन। बी क्रिएटिव इन प्रेजेंटिंग द आइडिया, आपको अपना आइडिया प्रेजेंट करने में के लिए क्रिएटिव होना चाहिए। इन्फॉर्मेटिव,
आपको नई नई इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करनी है, आपको इन्फ्लुएंस करना है। यू हैव टू शो योर कॉन्फिडेंस, इंटीग्रिटी, यू हैव टू बिल्ड द ट्रस्ट, इम्पैक्ट। और आपका जो आइडेंटिटी है, और ये मेमोरेबल, आपने जो स्पीच दी, जो आपने मैसेज दिया, इट यू नीड टू मेक इट मेमोरेबल, ठीक है। और इग्निशन जो लास्ट का है, दैट इज़ द लास्ट आई, दैट इज़ कॉल आउट टू एक्शन। लास्ट पे आप उनको कहेंगे लेट्स कम आउट एंड एक्शन, ठीक है, इफ़ रिक्वायर्ड, अगर ऐसा टॉपिक है, ठीक है। लास्ट पे जाते जाते आपको एक फैक्ट बता के चलती हूँ। देखो, आपने फोबिया के बारे में सुना होगा, जिसे कहते हैं फियर, ओके, फोबिया। देखिए, हर चीज़ का फेयर होता है, कुछ लोगों को वाटर फेयर होता है, कुछ को हाइजीनिक फेयर होता है, बट एक फेयर है जिसका नाम है ग्लासोफोबिया। अभी ग्लासोफोबिया क्या है? ये है स्टेज फ्राइट, मतलब डर लगता है सबके सामने बोलने से, स्टेज पे जाने से, हेजिटेशन है, हाँ। तो ये है ग्लासोफोबिया, हम इसको ओवरकम कर सकते हैं। देखें, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो फर्स्ट टाइम बंच ऑफ पीपल के सामने बोले, लोगों के सामने बोले और वो हेजिटेट ना करे। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि आप एक बार जाते हैं, दूसरी मर्तबा जाते हैं, लेकिन तीसरी मर्तबा यू स्पीक विद ए कॉन्फिडेंस, ठीक है, आप स्टेप उठाएं। एंड ये फोबिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लासोफोबिया इज़ द फियर ऑफ स्टेज, ओके, फ्राइट ऑफ स्टेज। सो थैंक यू वेरी मच। Subscribe the channel and like the video, and also press the bell icon. Thank you so much for watching.